Hello students, welcome everyone. So we're going to start with part 2 of force and laws of motion. In this part, we will be discussing the everyday observations related to inertia. So in the previous part 1 of that chapter, हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने फोर्स के बारे में सीखा कि फोर्स एक इन्फ्लुएंस होता है जो कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स शो करता है. इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, है ना. स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, एट द सेम टाइम शेप एंड साइज़ को भी चेंज कर सकता है. तो वो एक इन्फ्लुएंस है. पुश और पुल तो हमने पढ़ाई था प्रीवियस क्लासेस में, आई मीन जूनियर क्लासेस में, बट हेयर यू हैव टू यूज़ द वर्ड इन्फ्लुएंस, है ना. देन उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखा था, इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या है भैया? कि जब एक बॉडी रेस्ट पर होता है वो रेस्ट पे ही कंटिन्यू रखता है. एक बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में ही कंटिन्यू रखता है अनलेस कंपेल बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड हमने ये भी देखा था कि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इसमें हम लोग कुछ बेसिक आप ये मान के चले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे. ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम एक ऑल टुगेदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो उससे पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम आप मान के चलिए अच्छे से ग्रास्प करना है. ओके, सो लेट अस बिगिन नाउ. वी वर टॉकिंग अबाउट इनर्शिया. सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हैवी बॉडी अगर होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा, लाइट बॉडी अगर होगा तो लेस इनर्शिया होगा. सो इनर्शिया का जो बेसिक मेजर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मास, राइट. अब हम कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देखेंगे, एवरीडे ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. अब उस ऑब्जर्वेशन, जब भी मैं आपको ऑब्जर्वेशन समझा रहा हूँ ना, ट्राई टू विजुअलाइज इन योर माइंड. आप अपने आप को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के देखो, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब पहला जो कॉन्सेप्ट वो कह रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन वो कह रहा है कि व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली, पैसेंजर्स टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स. ओके. आप एक स्टेशनरी बस पे खड़े हो, एक बस है जो कि अभी रेस्ट पर है, और आप खड़े हो, एकदम से बस शुरू होता है ना. तो आपका जो बॉडी है, पैसेंजर का जो बॉडी है, वो कहाँ को जर्क देता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? अगर आप ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखेंगे, विजुलाइज करो, एक गाड़ी है, एकदम से शुरू हो रहा है, तो आपका जो बॉडी कहाँ को जर्क मारता है? पीछे को जर्क मारता है. इट फॉल बैकवर्ड्स. ऐसा क्यों? अब मैंने यहाँ पे बहुत बहुत ही वाहियात सा एक ड्राइंग बनाया है बस का और एक इंसान का. I think the drawing is not that important, yeah, but yes, the concept. So just pardon my drawing here, ठीक है, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, राइट. सो इस वाले केस में अगर हम देखें, इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो पैसेंजर है वो रेस्ट पर है, बस और पैसेंजर दोनों रेस्ट पे हैं. एकदम से जब बस शुरू होता है, तो अगर हम पैसेंजर के बॉडी को दो टाइप्स में डिवाइड करें, दो पार्ट्स में, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. तो होता क्या है, लोअर बॉडी जो है इट कम्स टू मोशन, क्योंकि वो कांटेक्ट में है लोअर पार्ट ऑफ द बस. जब बस चलने लगती है, बस के पार्ट, यानी कि बस के पार्ट से कौन सा पोर्शन ऑफ बॉडी कनेक्टेड है? द लोअर पोर्शन, क्योंकि खड़ा है वो बंदा. सो जैसे ही मोशन होता है बस में, लोअर बॉडी कम्स टू मोशन, बट द अपर बॉडी स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मैंने आपको बताया ना, इनर्शिया, कोई चीज़ जैसा है तो वैसे ही रहने की कोशिश करेगा वो. तो हमारा लोअर बॉडी मोशन में आ जाता है क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में है, लेकिन अपर बॉडी स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो उस स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से बॉडी कहाँ को जर्क मारता है? बैकवर्ड मारता है. ओके, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग. सो व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली, ओके, the lower part of the body comes to motion, but the upper part of the body still remains in the state of rest. Due to inertia of rest, passengers tend to fall backward. आपको कोई कहानी नहीं लिखनी, कोई एस्से नहीं लिखना, कोई बड़ा छोटा आंसर नहीं लिखना, सिंपल सा लॉजिक है, सीधा पुटअप करके आंसर करो. ओके. सो जब हम रेस्ट पर होते हैं, हमारा दोनों पार्ट ऑफ द बॉडी, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दे बोथ आर एट रेस्ट. बट जैसे ही बस एकदम से शुरू हुआ, ओके, बस मोशन में आया, तो कौन सा पार्ट इमीडिएटली मोशन में आया? हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बस. बट आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. दैट इज़ वाई वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड. अब ये सारा का सारा आंसर इसी खेल पे, इसी आंसर पे हम लोग वेरिएशंस लेकर आएंगे. ओके. सो दिस इज़ द आंसर, वेरी क्रिस्प एंड वेरी फ्लेक्सिबल आंसर. ओके.
you need not to go too much deep into the concept, and that is a concept which you can write up like for a 3 marker question. डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा चेप देंगे आप, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट जरा समझते हैं. व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली, एक बस मोशन में है, जब वो एकदम से रुक जाता है क्या होता है? द पैसेंजर्स टेंड टू फॉल फॉरवर्ड. अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करो, गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है या नॉर्मल स्पीड में भी जा रहे हो, एकदम से वो रुक गए, सडन ब्रेक हो गया. सडन ब्रेक होने से क्या होगा? हमारी बॉडी आगे को जर्क देता है ना. तो यहाँ पे एक भाई साहब हैं, राइट, वो गाड़ी मोशन में थी, राइट, एंड जब गाड़ी मोशन में है तो उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन में है बस. लेकिन जब एकदम से गाड़ी रुक जाती है, ओके, जब एकदम से गाड़ी रुक जाती है, बस कम्स टू रेस्ट, एंड कौन सा पोर्शन कम्स टू रेस्ट फर्स्ट? द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट फर्स्ट, राइट, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया. हमारी लोअर पार्ट तो है वो रुक गई. क्यों रुक गई? क्योंकि इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बस. तो लोअर पार्ट तो रुक गई, लेकिन अपर पार्ट स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, इसलिए वो आगे को जर्क देता है. सो व्हेन द बस stops suddenly from moving, the lower part of the body comes to rest. Why? Because क्योंकि बस रेस्ट में आ गया, but the upper part of the body still remain in the state of motion. So due to inertia of motion, passengers tend to fall forward. दोनों क्वेश्चन को अगर आप रिलेट करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है inertia of rest के वजह से फॉल बैकवर्ड हुआ, और यहाँ पे inertia of motion के वजह से वो फॉल फॉरवर्ड हुआ. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपका था, एक बहुत ही अच्छा रेंज का. ठीक है, बहुत ही जनरलाइज करके क्वेश्चन देते हैं. डायरेक्टली आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, नीड नॉट टू मेक एनी डायग्राम्स. ओके, यू हैव जस्ट नीड टू राइट दिस मच फॉर अ वेरी गुड आंसर, राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अब ये एक एक्टिविटी है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कार्ड को हिट करता हूँ विद अ सर्टेन फोर्स, व्हाट यू सी हियर इज, इसके ऊपर एक कॉइन रखा है, कॉइन ग्लास टम्बलर में फॉल डाउन हो जाता है. सो ऑन हिटिंग द कार्ड द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप फोर्स देते हो, ओनली द कार्ड कम्स टू मोशन, है ना, द कॉइन स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसलिए वो नीचे गिर जाता है. सो व्हेन द पर्सन हिट्स द कार्ड कम्स टू मोशन, बट कॉइन स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉइन फॉल्स डाउन. तो एवरी टाइम आई एम बेसिकली गिविंग द वेरिएशंस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नहीं आया, जस्ट रिवाइंड इट एंड अंडरस्टैंड वंस अगेन. क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे ये वाला एग्जांपल है यहाँ पे, व्हेन द कारपेट इज बीटन, है ना, विद अ स्टिक, व्हाट कम्स आउट? द डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. ओके, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा. सो हुआ क्या? व्हेन द कारपेट इज बीटन, व्हाट हैपन्स? द कारपेट कम्स टू मोशन, है ना, मोशन में कौन आता है? कारपेट आता है, बट द डस्ट स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ इट. ठीक है, आर यू क्लियर विद द टर्म? सो यहाँ पे मैंने कभी क्या बताया, जैसे आप कारपेट को हिट करोगे, डस्ट निकल के बाहर आता है. क्यों भैया? जैसे आपने कारपेट को हिट किया, कारपेट कम्स इन टू मोशन, बट डस्ट पार्टिकल्स स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट. सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपने क्या किया, आप एक ट्री को विग्रेसली शेक कर रहे हो, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट और लीव्स उसके गिर जाते हैं. अब ऐसे क्यों हो रहा है? सो व्हाट हैपेंस हियर इज, व्हेन द ट्री इज शेकन, द ट्री कम्स टू मोशन, है ना, बट द फ्रूट्स एंड लीव्स टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. Since they tend to remain in the state of rest, due to inertia of rest, they detach from the tree and they fall down. क्योंकि उनके जॉइंट्स में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से और डिटैचमेंट की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं. दैट इज़ द ओनली पॉइंट देयर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई एम रियली सॉरी, हमारे पीछे एक डॉगी जी बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हैं. ठीक है, आई रियली कांट हेल्प इट. पता नहीं कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा है. खैर, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए. Anyhow, the next question, when a car or a bus turns a corner sharply, we tend to fall sideways. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गाड़ी में बैठे हो, एकदम से आप राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेते हो, तो आपकी बॉडी भी साइडवेज जर्क देती है ना. अगर आप राइट टर्न ले रहे हो तो आपकी बॉडी लेफ्ट वर्ड जाती है, अगर आप लेफ्ट टर्न दे रहे हो तो आपकी बॉडी राइट वर्ड जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. बिकॉज
वो रेजिस्ट करता है, चेंज को रेजिस्ट करता है। वी से दैट कोई चीज़ अगर एक पर्टिकुलर टाइप में अगर है तो वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा, है ना। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा, अनलेस इट इज़ नॉट कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना। So because our body has a tendency to continue moving in a straight line, so when the car or a bus turns sharply, our body tends to fall sideways due to inertia of direction, या सिंपली आप लिख सकते हो ड्यू टू inertia। तो ये सारे आपके एवरीडे एग्जांपल्स है विच बेसिकली फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट कि देयर कैन बी चेंजेस ड्यू टू inertia of rest और inertia of motion। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट समझना है कि अभी हमने समझा कि जो फोर्स है, फोर्स एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। या तो वो रेस्ट को चेंज करता है या फिर वो मोशन को चेंज करता है। इन दोनों में से किसी एक चीज़ को तो डेफिनेटली वो क्या करता है, चेंज करता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्स इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन द बॉडी। वो गाड़ी को एक्सेलरेट भी कर सकता है और गाड़ी को क्या कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है। सो यहाँ से हम लोग ये डिफाइन करेंगे, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, गॉट इट। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स एंड द मेन व्हाट वी से conceptual question answers which you get in this particular inertia part, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कवर अप करिए। एवरी टाइम आई एम ओनली प्लेइंग विद वन थिंग, इधर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इन दोनों में से किसी एक में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, तो आप इस इतने से पोर्शन को आप कवर अप करके रखेंगे, इतने से पोर्शन को आप नोट डाउन करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। ओके, सो टिल देन, thank you so much students. Please take care of yourself. Thank you.